वो बात नहीं है भाभी, मैंने कब कहा कि शादी हो गई तो हमारी दोस्ती कमज़ोर हो गई। अरे वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं उसकी शादी में, आप ही बताओ। मेरी सारी सहेलियाँ आएंगी एक से बढ़कर एक गहने और साड़ियाँ पहनकर, लेकिन मेरे पास ना तो कोई ढंग की साड़ी है ना ही गहने। ले देकर बस ये मंगलसूत्र चढ़ाया है मेरे ससुराल वालों ने। अब क्या बताऊँ भाभी, सहेलियों के सामने अपना दुखड़ा भी तो नहीं रो सकती ना। इससे तो अच्छा है कि मैं शादी में ही ना जाऊँ। ससुराल से तुझे गहने चढ़े तो है, अपने गहने पहन कर जाना। और सहेली की शादी में ना गहने और कपड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज से 5 साल बाद कोई ये याद नहीं रखेगा कि तूने अपनी सहेली की शादी में क्या पहना था। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखी जाएगी कि तू नेहा की शादी में गई थी या नहीं। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप मेरे मन की बात भी तो समझो ना। मेरी भी नई नई शादी हुई है, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी महंगे से महंगे कपड़े और गहने पहनकर सबको दिखाऊं। अच्छा भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है, बोलो ना चारू, क्या बात है। अगर आप बुरा ना मानो तो अपना रानी हार और कमरबंद मुझे दे दो ना। मैं अपनी सहेली की शादी में आपके गहने पहनकर सबको रौब दिखा दूंगी और बाद में मैं फिर आपको वापस कर दूंगी। ओफो चारू, तो ले जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। मैंने पहना तूने पहना, एक ही तो बात है। अच्छा रुक जा, मैं अभी माँ जी से लाकर गहने तुझे देती हूँ। अब तू इन्हें पहन कर अपनी सारी सहेलियों के होश उड़ा देना। अब तो खुश है ना। अच्छा सुन, अगर तुझे मेरी कोई साड़ी पसंद हो ना तो तू साड़ी भी ले जा, लेकिन नेहा की शादी में जाना ज़रूर। और अब लेट मत कर, चल जल्दी तैयार होकर अपनी सहेली की शादी में पहुँच। थैंक यू भाभी, आप ना बहुत अच्छी हो। आप मेरे लिए किसी जीनी से कम नहीं हो। अरे आपको ना कोई भी प्रॉब्लम बता दो, आपके पास सारी प्रॉब्लम का सलूशन रहता है। आप दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट 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 भाभी हो। भाभी से ज्वेलरी और साड़ी लेकर चारू अच्छे से तैयार हो जाती है और सज सवर कर अपनी सहेली की शादी में पहुंच जाती है रात के 12 बजे। अरे मम्मी जी, काफ़ी लेट हो गया, ये चारू अभी तक शादी से लौट कर नहीं आई। काफ़ी ज्वेलरी भी पहन कर गई है, आप एक बार कॉल करिए ना। हाँ ठीक कह रही है बहू, एक बार फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ सब ठीक तो है ना। इस लड़की में तो ज़रा सी भी अकल नहीं है, ये नहीं के गहने पहन कर गई है तो समय से घर लौट आए। रात के 12 बज रहे हैं और इसका अभी पार्टी का खुमार उतरा नहीं। इतना कहकर चारू की माँ अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। अरे चारू बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक तो लौटी नहीं शादी से। तेरी भाभी कब से इंतज़ार कर रही है बेटा तेरा। तू कहे तो तेरे भाई को भेज दूँ तुझे लाने के लिए। अरे मम्मी, आप अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो क्या? अरे मैंने तो खाना खाने के बाद वहीं पर रवि जी को बुला लिया था और मैं ना वहाँ से सीधा अपने ससुराल आ गई हूँ। आप लोग मेरा वेट मत करो, मैं कब का अपने घर पहुँच गई। अरे नालायक, तो कम से कम तुझे फ़ोन करके बताना तो चाहिए था। यहाँ हम चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे। 1 सप्ताह के बाद। अच्छा चारू, उस साड़ी का काम तो हो गया होगा ना। प्लीज़ अब मेरी साड़ी और गहने वापस भिजवा दो ना। वो क्या है ना, मेरी चाची की लड़की की शादी है और मैं सोच रही हूँ वही साड़ी पहनकर शादी में चली जाऊँ। अच्छा ठीक है भाभी, भिजवा देती हूँ। उसी दिन शाम को चारू अपने देवर नीतीश के हाथों भाभी की साड़ी और कमरबंद वापस भिजवा देती है। अरे मम्मी जी, चारू ने जो सामान भिजवाया है उसमें साड़ी और कमरबंद तो है, लेकिन मेरा वो रानी हार नहीं है। कहीं नीतीश ने रास्ते में कहीं गिरा तो नहीं दिया। मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। चारू, तुमने जो सामान भिजवाया ना उसमें मेरा रानी हार तो है नहीं। अरे भाभी, वो रानी हार ना मैंने रख लिया है, वो मैं जब खुद आऊँगी ना तो साथ लेकर आऊँगी। आपको साड़ी की ज़रूरत थी ना, तो साड़ी पहनकर आप काम चला लो। अच्छा मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ, इतना कहकर चारू फ़ोन काट देती है। नीतू को चारू का व्यवहार कुछ अटपटा सा लग रहा था। अरे जब खुद को कपड़े और गहनों की ज़रूरत थी तब तो बहुत भाभी भाभी कर रही थी, और जब वापस लौटाने की बारी आई तो ठीक से बात भी नहीं कर रही, फ़ोन काट दिया। ये क्या बात हुई भला। खैर, इकलौती ननद को कुछ भी कहना मतलब सास की नज़र में खटकना, इसलिए फिलहाल तो नीतू कुछ नहीं कहती और अपने हार के वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 2 महीने का लंबा वक्त बीत जाता है, लेकिन ननद चारू तो हार वापस देने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन चारू अपने मायके आती है। अरे चारू, बहुत दिनों में आई इस बार, काफ़ी दिन लगा दिए तुमने। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीतू चारू के लिए चाय नाश्ता लगा देती है। कुछ देर बाद। अच्छा चारू, अब की बार तो मेरा हार लेकर आई हो ना। तुमने कहा था जब तुम घर आओगी तो खुद मेरा हार लेकर आओगी। अरे भाभी, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है आपके अंदर। मैं आपका हार लेकर कहीं भागी जा रही हूँ क्या?
ननद को आकर बैठे हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए, ये नहीं कि पहले ननद का हाल चाल पूछ ले। हार ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। और भाभी एक बात बताऊँ आपको, वो हार आप अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, मेरी मम्मी ने चढ़ाया था वो आपको। और कायदे से देखा जाए ना तो हार पर मेरा भी अधिकार है। आपको बहुत ज़्यादा हार की पड़ी है ना, जाओ वापस नहीं करती मैं आपका हार, अब वो मेरे पास ही रहेगा। अरे चारू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरा हार वापस नहीं करोगी? हैं? मैंने तुम्हें सिर्फ पहनने के लिए दिया था और अब देखो कैसे तेवर दिखा रही हो। माँ जी, आप देख रही हो ना। अरे उसका हार वापस क्यों नहीं कर देती? हैं? तूने पहनने के लिए लिया था, तेरा काम खत्म हो गया, अब उसका सामान वापस कर। मम्मी आप ना ज़्यादा बहू वाली मत बनो। बहू को तो आपने 5 तोले का हार चढ़ा दिया, बेटी के लिए क्या किया? ऐसा है कि वो हार अब मेरे पास ही रहेगा, जिसको जो करना है ना कर लो। माँ बाप की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर अधिकार होता है। इतना कहकर चारू गुस्से में पांव पटकते हुए अपने ससुराल लौट जाती है। अरे बहू, तुझे पता है ना चारू थोड़ी गर्म दिमाग की है। इसका गुस्सा ठंडा होगा ना, तेरा हार खुद लाकर तुझे वापस कर देगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा हार कहीं नहीं जाने वाला। अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर। माँ जी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन चारू ने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने हार उसे देने से पहले एक पल भी नहीं सोचा, और अब जब वापस करने की बारी आई तो मुझे ऐसे रंग दिखा रही है। इस चारू की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। अरे सोना चांदी देखकर बावली हो गई है ये लड़की। मेरे संस्कारों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया इसने।